आज ना अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। कल मैं किसी दुकान के पास गया और बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आप करते क्या हो। तो मैंने बोला मैं एक वेब डेवलपर हूँ। तो उन्होंने पूछा कि एक्चुअली वेब डेवलपर होता क्या है। तो मैंने बोला कि जितने भी टाइप के वेबसाइट्स होते हैं वो बनाने का काम एक वेब डेवलपर करता है। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में बोला, हंसते हुए या आप कह सकते हो मजाक वे में, कि आजकल वेबसाइट्स तो एआई भी बना देते। इवन मैं क्या, आप भी सुनते होंगे कि वेबसाइट्स एआई के थ्रू बन जाती है। बट मैंने उनसे फिर एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बारे में मालूम है। तो उन्होंने बोला ये क्या है। और जैसा कि एज अ टेक्निकली हम सभी को पता है कि वेबसाइट्स का जो मेन कंपोनेंट्स या मेन फाउंडेशन ही होता है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सुन के थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, बट अगर मैं बात करूं डेली कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट्स के बारे में, तो उनसे जब पूछता हूं कि HTML होता क्या है, तो वो बोलते हैं कि HTML में तो बहुत इजी है। HTML में एक्चुअली टैग्स याद रखने होते हैं। पर एक्चुअली HTML इज नॉट अबाउट टैग्स। HTML इज अबाउट द स्ट्रक्चर, कि आप एक वेब पेज का किस तरह से स्ट्रक्चर बनाने वाले हो। तो आज का पूरा सेशन HTML पे होगा। सो वेलकम टू स्किल्स फॉर एवरीवन चैनल। अगर आप भी चैनल में नए हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और आज का पूरा जो सेशन होगा वो पूरा HTML पे होगा, और ये पूरे सीरीज में आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीनों चीजें बेसिक से लेकर एडवांस तक चीजें सिखाई जाएगी हमारे चैनल। सो लाइक बटन दबाइए एंड लेट्स स्टार्ट। HTML का सेशन स्टार्ट करने से पहले समझते कि HTML में रोड मैप क्या है, हमारे सीखने का लर्निंग रोड मैप। तो आज हम समझने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो HTML में सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे कि HTML क्या होता है और उसका यूज केस कहाँ है। फिर हम पढ़ेंगे पहला क्रिएटिंग HTML पेज। हम पहला HTML पेज बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि किस वे में स्ट्रक्चर किया गया है HTML के थ्रू। उसके बाद हम समझेंगे HTML का स्ट्रक्चर, कि वो जो फर्स्ट वेब पेज बनाया था उसमें कौन से स्ट्रक्चर फॉलो किया HTML के, जिससे वो फर्स्ट वाला वेब पेज बना। और जैसा कि आप सभी ने सुना है कि HTML में टैग्स होते हैं, तो आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टैग्स पढ़ेंगे जो मेजरली यूज किए जाते हैं वेबसाइट्स में। उसके बाद आज हम कवर करेंगे HTML में लिस्ट, कि लिस्ट का क्या कंसेप्ट है, HTML में लिस्ट क्या होते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे HTML में एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्या रोल होता है एट्रीब्यूट्स का HTML के टैग्स के साथ। उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे एक पेज से दूसरे पेज में या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मतलब नेविगेट कैसे होते हैं पेजेस एंड सेक्शन के बीच। उसके बाद थोड़ा और पढ़ेंगे HTML के इंपॉर्टेंट टर्म्स पर, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है HTML में। और सेमेंटिक टैग्स, ये मेजर टॉपिक है, जो अगर मेरे पर्सपेक्टिव की बात करें तो HTML में दो मेजर चीज समझना होता है। एक होता है सेमेंटिक टैग्स और एक होता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। HTML इज नॉट अबाउट द टैग्स, क्योंकि टैग्स हजारों है। बट अगर आप एक बार किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ लेते हो जो बनाया जाता है HTML के थ्रू, तो फिर मेरे अनुसार से आप HTML में कमांड कर चुके हो। और फिर पढ़ेंगे HTML में फॉर्म्स और इनपुट्स, कि कैसे क्रिएट करते हैं एक फॉर्म और कौन कौन से इनपुट्स हम ले सकते हैं जिससे वो पूरा फॉर्म बन जाए। तो ये सारी चीजें पर कवर करेंगे। उसके बाद फॉर्म्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सब चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा आज डिस्कस होगा। तो अगर हम फाइनली बात करें कि आज का टॉपिक, आज का सेशन किस किस चीजों को कवर कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि HTML के स्ट्रक्चर, कुछ टैग्स, एट्रीब्यूट्स, लिस्ट एंड टेबल्स, ये सारे चीजों पर कवर कर रहा है। मतलब अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हो तो पूरा HTML का जो मेन कंपोनेंट्स, जो मेजर चीजें हैं, वो सारी चीजें कवर हो रही है। मतलब ये एक वीडियो इनफ होगा आपके पूरे HTML के सेशन को समझने के लिए। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे फॉर्म्स के बारे में, मीडिया टैग्स लाइक वीडियो, इमेज कैसे ऐड होते हैं, और सेमेंटिक टैग्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी इंटरव्यू में जॉब दे रहे होते हो तो वो सेमेंटिक टैग्स का बहुत ध्यान रखते हैं कंपनी में। और फिर नेविगेशन, कैसे एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सेशन होगा वो प्रैक्टिकल बेस पर होगा, एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल से रिलेट करके बनाएंगे, पूरा सेशन कंप्लीट होगा। सो वीडियो में बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से, कि HTML होता क्या है और इसका यूज केस क्या है।
तो अगर HTML की बात करें कि HTML होता क्या है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर हम इसको सिंपल वे में समझें कि एक ऐसा लैंग्वेज जिसका काम एक डॉक्यूमेंट्स या एक से ज़्यादा रिसोर्सेस या डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने का काम करता है, जिसमें हम कंटेंट और स्ट्रक्चर बनाते हैं एक वेब पेज का यूजिंग द टैग्स, इट इज कॉल्ड HTML। मतलब HTML को सिंपल वे में समझें कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है लिंकिंग द डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेस। मार्कअप की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट इन वेब पेज। एंड लैंग्वेज का मतलब नॉर्मल सी भाषा, मतलब एक ऐसा लैंग्वेज जिसके थ्रू हम पूरे वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं और जिसमें हम लिंक करते हैं डॉक्यूमेंट्स या और भी अदर रिसोर्सेस एक पेज से दूसरे पेज। ये हुआ पूरा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग। अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि HTML होता क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ये वेब डेवलपर के लिए, और ये वेब डेवलपमेंट की जर्नी में HTML है जो फाउंडेशन का काम करता है। मतलब आप खुद सोचो कि अगर आपके पास अपना शरीर का स्केलेटन ही नहीं है तो फिर ऊपर कितना तो अच्छा हो जाए, कोई फायदा नहीं होता। उसी तरह अगर वेबसाइट्स में HTML नहीं है तो वो फिर वेबसाइट्स बन ही नहीं सकती। अब बात करते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर बनता है वेबसाइट का, वो बनता कैसे। तो जो किसी भी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो बनाया जाता है टैग्स के द्वारा, यूजिंग टैग्स। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस यूजिंग टैग्स। अब यहाँ एक नया टर्म आया कि टैग्स क्या होता है। तो टैग्स को समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं और डीपली कि HTML का काम क्या है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो फिर ये यूज करते हैं, इट इज वाइडली यूज्ड इन वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस, ईमेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जब भी हमें डॉक्यूमेंट्स लिखने होते हैं, ईमेल्स लिखने होते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाने होते हैं और वेबसाइट्स बना देते हैं, तो वो सभी चीजें HTML के थ्रू होती हैं। और अभी का जो लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है हमारे टेक्नोलॉजी में, वो HTML5 चल रहा है और हम इसी को कवर कर रहे हैं। फिर बात करते हैं कि एक्चुअली वेबसाइट्स कहाँ यूज हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले समझा दिया कि HTML जो वेब डेवलपमेंट का फाउंडेशन है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स बनाते हैं। तो अगर नॉर्मल हम समझे तो एक स्टैटिक वेब पेज के टाइम पे भी किसी भी स्टैटिक वेब पेज के लिए बनाने का काम HTML करता है। अब यह स्टैटिक क्या होता है, ऐसे वेबसाइट्स जिसमें नॉर्मल चीज़ें होती है, लाइक अगर आप देखो विकिपीडिया, ब्लॉगिंग वाले, वो सब में सब चीज़ों में नॉर्मल कंटेंट होता है, किसी के बारे में एक्सप्लेन होता है, तो उस टाइप के वेबसाइट स्टैटिक होते हैं। फिर बात करें स्ट्रक्चरिंग कंटेंट, मैं बार बार यूज कर रहा हूँ स्ट्रक्चर इसलिए कि किसी भी लाइक वेबसाइट्स की बात करें या किसी भी एप्लीकेशन का, उसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या चीज़ें उसमें रहेगी और कौन कौन सी चीज़ें के थ्रू वो स्ट्रक्चर वे में जो दिखेगी। तो वो जो स्ट्रक्चरिंग का सारा जो काम करते हैं वो करता है HTML। सो HTML इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। उसके बाद इसके थ्रू हम डिजाइनिंग ईमेल्स एंड टेम्पलेट्स भी करते हैं और इसके थ्रू फिर हम अपने वेबसाइट में इमेज, ऑडियो और यहाँ तक कि वीडियो, मतलब जितने भी मीडिया टैग्स हैं वो सबको इम्बेड करते हैं, मतलब इंसर्ट करते हैं अपने वेबसाइट में HTML के थ्रू। अगर हम सिंपल वे में समझे कि HTML होता क्या है, तो HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम पूरा वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर देते हैं, जिसके थ्रू HTML के टैग्स के थ्रू हम अपने वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाते हैं और उसमें फिर मीडिया टैग्स लाइक ऑडियो, वीडियो एंड इमेज, ये सब इंक्लूड करते हैं इन अ सिंपल वे। अब बात करते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि HTML के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि एक्चुअली HTML स्ट्रक्चर होता क्या है। मोस्टली ये टॉपिक इंटरव्यूअर पूछते हैं ताकि वो देखना चाहते हैं कि आपका डीप अंडरस्टैंडिंग कितना है स्ट्रक्चर पे, क्योंकि वो टैग्स नहीं पूछते हैं। अगर नॉर्मली हम लोग किसी से भी स्टूडेंट से पूछते हैं कि HTML में क्या है, तो वो टैग्स का ही मेंशन करता है कि ये टैग से ये होता है, ये टैग। पर उसको ये चीज़ याद नहीं रखना चाहिए, उसको ये याद रखना चाहिए कि किस वे में HTML स्ट्रक्चर हो पाता है। तो आज उसी पे बात करेंगे कि HTML के पूरे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम नॉर्मली HTML का कोई भी फाइल खोलें तो जो सबसे पहला जो लाइन हमें मिलता है वो मिलता है डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब है कि ये डिफाइन कर रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप है HTML। मतलब अगर हम नॉर्मली कोई भी डॉक्यूमेंट यूज करते हैं अपने लैपटॉप में या अपने फोन में, अगर नॉर्मली इमेज की बात करें तो इमेज का एक फॉर्मेट होता है, टाइप होता है, लाइक JPG, PNG, WebP, इस टाइप के। उसी तरह वीडियो के MP4, फिर बात करें PPT की तो .pptx। उसी तरह जो डॉक्यूमेंट का यहाँ टाइप होता है वो होता है HTML। ये फर्स्ट लाइन यही समझा रहा होता है। दूसरा लाइन आता है फिर HTML, इसे बोलते हैं रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट ऐसे समझो, अगर सिंपल वे में समझे कि अगर आपको समझाना है कि आपका घर कहाँ है या आपके घर का स्ट्रक्चर कहाँ है, तो आप है जो रूम के बारे में डायरेक्ट मेंशन नहीं कर सकते कि लाइक मेरे घर में किचन है या फिर दो रूम है, एक डाइनिंग रूम है। नहीं, सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि मेरा एक घर है, उसी घर को बोलते हैं HTML। ये एक रूट एलिमेंट है, इसके अंदर ही सारे चीजें, सारे डॉक्यूमेंट, सारे रिसोर्सेज, जितने भी अदर टैग्स होंगे वो इसी के अंदर आएंगे। मतलब सबसे मेन ये होता है। उसके बाद आता है हेड टैग्स। हेड टैग में मेजरली होता है हमारा टाइटल। जो हमारे वेबसाइट, जब भी वेबसाइट्स खोलते हैं तो सबसे ऊपर लिखा होता है उसका नाम, कि उस वेबसाइट का नाम क्या है। इसमें हम मेटा टैग्स भी यूज करते हैं। मेटा टैग्स के हेल्प से हम अपने वेबसाइट्स का SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज करते हैं। इसी में हम लिंक्स करते हैं लाइक CSS के फाइल, फिर जावास्क्रिप्ट के फाइल, और उसी में स्क्रिप्टिंग करते हैं। स्क्रिप्टिंग वही जावास्क्रिप्ट का फाइल को इंक्लूड करने का काम। ये सभी काम हेड टैग्स के अंदर होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग यूज करते हैं। वो अगर आपको मान लीजिए कोई एक्सटर्नल CSS का फाइल नहीं बनाना है और नॉर्मली ये जो छोटा सा CSS का इंक्लूड करना है, तो आप हेड के अंदर स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं और स्टाइल टैग के अंदर अपना CSS का प्रॉपर्टी लिख सकते हैं और उसके हेल्प से HTML का जो कोड लिखा होगा उसके हेल्प से फिर वो वेबसाइट बनते हैं। तो हेड टैग का काम होता है कि मेटा टैग, टाइटल, लिंक, स्टाइल और स्क्रिप्ट, ये सभी चीजों को इंक्लूड करता है। अब बात आती है बॉडी टैग की। तो बॉडी टैग ऐसे समझो कि आपका जो HTML का वेब पेज है, जब आप उसको ब्राउजर पे चलाओगे तो बॉडी टैग के अंदर जो जो चीजें मेंशन होगी वो सभी आपके ब्राउजर पे विजुअल होंगे। मतलब अगर आप एक वे में समझो कि सबसे पहला आपका, अगर आपको अपना रूम, मेन रूम के बारे में बताना है, तो सबसे पहले आप अपना घर बताओगे। घर मतलब HTML का टैग जो रूट एलिमेंट है। फिर उसके अंदर बताओगे कि फर्स्ट फ्लोर है, जो फर्स्ट फ्लोर है उसको आप समझो हेड टैग, कि ये हेड टैग है जिसमें सभी चीज़ें होगी कि अगर कुछ रिसोर्सेस हैं या कुछ ऐड करना है वो सब चीज़ें। और फिर तीसरी चीज़ आती है आपका स्पेशल रूम, जिसके बारे में आप समझा रहे हो, मतलब बॉडी टैग। उसी के अंदर जो भी टैग्स आप यूज़ करोगे, जो भी कंटेंट लिखोगे, वो आपके वेब ब्राउजर पे जाके शो होगी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि एक्चुअली HTML का पूरा कंटेंट कैसे लिखा होता है। तो ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले आया डॉक टाइप HTML, फिर आया HTML और फिर आया हेड टैग और उसका फिर क्लोजिंग टैग, और ये बीच में जो आया टाइटल वो हेड टैग के अंदर आया। अच्छा, ये टाइटल कहाँ से होगा? जब आप ये इस पूरे पेज को रन करोगे और किसी भी ब्राउजर पर ओपन करोगे तो सबसे ऊपर जो इस टाइप के लिखे आते हैं ना, वहीं पे टाइटल का नाम आता है। जो आप टाइटल यहाँ पे इंसर्ट करोगे वही आपको ऊपर टाइटल में दिखता है। और उसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में नॉर्मल आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना कोई भी कंटेंट। लाइक अभी मैंने लिखा है H1 टैग, हेडिंग टैग, एंड उसके अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो जब आप इसे रन करोगे तो ब्राउज़र पे आपको शो होगा इस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल लिखा होगा, माय फर्स्ट पेज, और उसके अंदर लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। तो कुछ इस टाइप का आउटपुट आए। अब हम बात करते हैं कि ये क्लोजिंग टैग क्या थी। हेड को बंद करना पड़ा, बॉडी को भी बंद करना पड़ा, HTML को भी बंद करना पड़ा। तो एक्चुअली HTML में दो टाइप के टैग्स हो, एक होता है क्लोजिंग टैग, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर जब भी आपको किसी रूम के अंदर जाना है, तो रूम के अंदर जब आप गए और फिर उसके अंदर सारा काम करना है, तो उसके बाद फिर आप अपने रूम के दरवाजे को बंद करते हो ना, ताकि आपके अंदर का जितना भी कंटेंट हो वो उसी रूम में रहे, बाहर न आए। उसी तरह हमें अगर टैग्स के अंदर उस पूरे कंटेंट को रखना है तो टैग को बंद भी करना पड़ता है। अब कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, मतलब मान लो BR टैग, ब्रेक टैग, ये सेल्फ, या ऐसे ही बहुत HR टैग,
ये सब सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, ये अपने आप बंद हो जाते हैं। लाइक जैसे टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, जिसके हेल्प से नॉर्मल चीज़ें काम करते हैं। लाइक इससे हम ब्रेक का काम करते हैं, इससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन देने का काम करते हैं। तो ये में से 2 टाइप के टैग्स होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं वैसे सेक्शन के बारे में, वैसे टॉपिक्स के बारे में जो मेजरली स्टूडेंट्स बात करते हैं कि HTML तो टैग्स ही है, और अभी मैंने भी यूज़ किया टैग्स। तो फाइनली हम पढ़ने वाले हैं कि HTML में वो बेसिक कौन कौन सा टैग्स है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बात करते हैं बेसिक HTML टैग्स के बारे में। तो नॉर्मली टैग्स को समझना है तो टैग्स को समझो आप एक ऐसा कंटेनर जिसके पास 2 चीज़ें हैं, एक तो एलिमेंट है और दूसरा है जो कंटेंट है। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो होता है जो टैग्स का नाम होता है, जैसे मैं पैराग्राफ टैग, एंकर टैग। तो ये जो टैग है वो बता रहा है एलिमेंट कि किस टाइप के एलिमेंट को ये स्टोर करने वाला है, और जो इसके अंदर कंटेंट हम डालते हैं। लाइक अगर हम नॉर्मली यूज करें पैराग्राफ टैग की और यहाँ पे लिख दिए हेलो वर्ल्ड और फिर इसको बंद कर दिए, तो ये जो पूरा जो है इसको बोलते हैं कंटेनर, और ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं कंटेंट, और ये दोनों जो हैं वो होता है एलिमेंट। मतलब समझना है कि टैग होता क्या है, एक टाइप का कंटेनर है जिसके पास 2 चीजें हैं। एक है एलिमेंट, एलिमेंट बता रहा है कि किस टाइप का चीज वो रखने वाला है, और कंटेंट बता रहा है कि वो क्या रख रहा है। मतलब ये समझो कि टैग्स ऐसे होते हैं। अब टैग्स में 2 चीजें पढ़नी होती हैं कि टैग्स के कुछ रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। एक होता है ओपन एंगुलर ब्रैकेट, एक होता है क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। अब ये क्या होता है? ये आपको लगाना होता है किसी भी टैग्स के पहले, लाइक पैराग्राफ टैग, H1 टैग, ये ऐसे होता है। और उसको फिर उसके अंदर जो एलिमेंट आप डालने वाले हो, जो आप कंटेंट डालने वाले हो, उसके बाद आपको जो क्लोजिंग टैग लगाना होता है, जिसके लिए एंगुलर ब्रैकेट के बाद बैकस्लैश देना होता है। तो ये है जो उसके रूल्स होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, तो यहां तक टैग्स के बारे में पढ़ा, लेकिन अब पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे टैग्स जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें हेडिंग टैग की, सबसे ज्यादा अगर मैंने जो सुना है कि हेडिंग टैग्स मेजरली यूज करते हैं, तो ये H1 से लेके H6 तक होते हैं। इसको आप सिंपल वे में समझो कि H1 जो बता रहा है वो आपको बता रहा है कि ये सबसे बड़ा होगा, और S6 होगा जो छोटा होगा। अब बात करते हैं कि सर S6 तक ही क्यों, S7 क्यों नहीं, S8? क्योंकि S6 के बाद का जो डिक्रीज, मतलब जो फॉन्ट साइज होता है, जो साइज होता है, उसके बाद वो नॉर्मल बिहेव करता है। लाइक अगर आप लिख दो S7 और वहां पे कुछ कंटेंट डाल के फिर उसको बंद कर दो, तो वो पैराग्राफ टैग की तरह यूज करता है। उसका जो साइज होता है वो पैराग्राफ टैग के बराबर होता है। इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था H1 से लेके S6 तक। अब हम बात करते हैं पी टैग। बार बार सुना हूं पी टैग। पी टैग एक्चुअली पैराग्राफ टैग को बताया। इसमें आप जब भी बड़ा सा कंटेंट लिखते हो तो वहां पे पी टैग का यूज कर सकते। अच्छा, H1 का काम कहाँ है? नॉर्मली अगर हम बात करें किसी भी वेबसाइट्स के बारे में, तो अगर नॉर्मली समझे कि हेडिंग टैग्स कहाँ यूज होते हैं, तो चलो एक बार ChatGPT खोलते हैं। तो अगर हम नॉर्मली बात करें, ये है ChatGPT का इंटरफेस, और नॉर्मली बात करें कि यहाँ पे देखो वीडियो इंट्रो स्क्रिप्ट हिंदी प्लस इंग्लिश ऐसा जो लिखा हुआ है और हेडिंग टाइप में लिखा हुआ है, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये एक हेडिंग टैग है जिसमें हम लिखे हैं कंटेंट वीडियो इंट्रो स्क्रिप्ट इंग्लिश प्लस हिंदी। उसके नीचे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो लिखा गया है पैराग्राफ टैग्स। तो ये बेसिक सा मीनिंग होता है। तो अब बात करते हैं एंकर टैग। जब भी आपको कुछ भी लिंक करना होता है, लाइक आप कोई वेबसाइट गए और किसी को क्लिक किए और वो जो दूसरे लिंक पर खुल गया या किसी दूसरे पेज पर खुल गया, तो वो सब जो चीजें लिंक का काम कर रही है वो कर रही है एंकर टैग। एंकर का मतलब ये होता है कि टू लिंक समथिंग। उसी एंकर के टैग में होते हैं टू लिंक समथिंग। फिर आता है इमेज टैग। इमेज टैग का मतलब होता है कि इमेज को ऐड करना। और फिर आता है BR टैग। BR टैग अभी मैंने बताया कि BR टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग भी है जो लाइन ब्रेक का काम करता है। मतलब अगर मैंने यहाँ कुछ लिखा तो हमारे नोटबुक में नॉर्मली होता है ना कि दूसरे लाइन में फिर बना होता है, तो अगर हम यहाँ पे BR टैग लगा दिए तो वो एक लाइन तोड़ के फिर दूसरी लाइन में जाकर शो कर रहा हो। तो ये काम होता है एक्चुअली BR टैग का। इन सभी पे जो प्रैक्टिकल सेशन होंगे वो आने वाले वीडियो में आप देख पाओगे। तो आज हम सिर्फ समझ रहे हैं कि थ्योरी वाइज कि एक्चुअली HTML काम कैसे करता है। अगर आप जब भी HTML पढ़ रहे हो और लिस्ट टैग के बारे में नहीं सुन, तो आई थिंक फिर HTML में आपने थोड़ा सा
कवर कम किया है। तो अब हम पढ़ने वाले लिस्ट टैग के बारे में। मेजरली दो टाइप के लिस्ट होते हैं, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ऑर्डर्ड मतलब एक ऐसा अरेंज वे में ऑर्डर्ड कलेक्शन जिसमें हम एक जो लिस्ट बनाएंगे वो ऑर्डर वे में अरेंज होगा। अनऑर्डर्ड का मतलब है कि उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा कि क्या होगा, कि कैसे एलिमेंट्स जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिस्ट दो टाइप के होते हैं, ऑर्डर लिस्ट जिसमें नंबर लिस्ट होता है, और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट जिसमें मेजरली बुलेट लिस्ट बनाया जाता है, और एक होता है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक के अंदर एक, मतलब अगर किसी भी लिस्ट के अंदर आप एक और इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। इसका एक बेसिक सा एक जो एग्जांपल है वो आप देख सकते हो कि ओएल लिस्ट ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट किया और उसके अंदर जो फर्स्ट लिस्ट दिया वो फर्स्ट लिखा और सेकेंड वाले में सेकेंड लिखा, और उसके बाद ओएल लिस्ट को बंद कर दिया। तो ये पूरा जो कंटेंट का जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा आएगा, फर्स्ट और सेकेंड। मतलब सबसे पहले आपको लिखना होगा किस टाइप के आप लिस्ट बनाना चाहते हो, द टाइप ऑफ लिस्ट की कौन सा टाइप है, और उसके अंदर फिर एलआई को यूज करते हो, एलआई इंडिकेट की लिस्ट बन रही है, और उसके अंदर फिर एलआई को इंडिकेट करके उसके अंदर आप जो कंटेंट लिखते हैं वो शो होता है। लेकिन जो आपका टाइप बता रहा है, लाइक ओएल यहाँ ऑर्डर लिस्ट बता रहा है, तो वो ऑर्डर लिस्ट में जो अरेंज करके बताएगा। अगर यहीं पे हम यूएल वाला यूज किए होते तो आउटपुट कुछ ऐसा आता, फर्स्ट और फिर सेकेंड। तो ये जो डॉट वाला है और ये नंबर वाला है, ये दोनों ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का मेजर डिफरेंस है। अब बात करते हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कि जब भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो इंटरव्यूअर एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि एक्चुअली एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। तो एट्रीब्यूट्स ऐसे समझो कि किसी भी टैग के बारे में अगर मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए कि वो टैग किस तरह से और कैसे काम करेगा, तो वो प्रॉपर्टी बताता है एट्रीब्यूट्स की हेल्प से। मतलब अगर मेरे बारे में जानना है कि निखिल कौन है, तो निखिल का रिज्यूमे या निखिल का कोई ऐसा फ्रेंड या ऐसा कोई कज़न जो मेरे बारे में आपको समझा रहा है, तो वो मेरा एक प्रॉपर्टी है जो आपको बता रहा है मेरे बारे में। उसी तरह अगर किसी भी टैग्स के बारे में समझना है कि वो टैग कैसे काम कर रहा है और किस वे में और अच्छे कर सकता है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट टैग्स, एट्रीब्यूट्स कंसेप्ट का। तो सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है आईडी टैग। आईडी टैग और दूसरा होता है क्लास टैग। इन दोनों को समझने का सबसे बेसिक और सबसे छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझो कि मान लो एक क्लास है और वहां पे दो सेम नाम के स्टूडेंट हैं, लाइक रोहन, दो रोहन है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो दोनों रोहन का क्लास तो सेम है बट दोनों का रोल नंबर आईडी अलग है। उसी तरह अगर हम किसी भी वेबसाइट में अगर हम किसी क्लास की बात करें तो मे बी अलग अलग एलिमेंट्स या अलग अलग टैग्स के पास सेम क्लास हो सकता है जिसके पास प्रॉपर्टी भी सेम होगी, पर जो दोनों का आईडी होगा वो यूनिक होगा। मतलब क्लास कैन बी डुप्लीकेट बट आईडी जो होगी वो यूनिक आइडेंटिफायर होगी। मतलब आईडी उसको अलग कर रहा होगा क्लास के कंपेयर में, क्योंकि क्लास तो एक क्लास में एक से ज्यादा सेम प्रॉपर्टी हो सकते हैं बट आईडी होगी जो डिफरेंट होगी। उसी तरह तीसरा आता है टैग सोर्स टैग। अच्छा, सोर्स टैग कहाँ यूज करते हैं? तो सोर्स टैग ऐसे समझो कि मान लो कि किसी भी ऐसा टैग जिसका यूज हम कर रहे हैं कहीं से लाने के लिए, लाइक अगर हम बात करें इमेज टैग की या किसी भी मीडिया टैग की, तो वहां पे सोर्स टैग का यूज होगा ही होगा। क्योंकि अगर आप बात करो HTML टैग में डायरेक्ट अगर आप इमेज दोगे तो वो उसका जो एड्रेस होगा या उसका जो सोर्स होगा वो कहाँ होगा, तो वो सभी चीजें यूज होते हैं मीडिया टैग्स में मेजरली कि इमेज का या मीडिया का सोर्स कहाँ से आ रहा है वो बताता है ये टैग। फिर आता है HRF टैग। HRF का मतलब होता है ये रेफरेंस दे रहा है कि कौन सा चीजें कहाँ होगी। अगर हम मैंने मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था एंकर टैग के बारे में, जहाँ पे एंकर काम कर रहा था लिंक का, पर एक्चुअली ये लिंक कहाँ कर रहा था, वो लिंक जो लिंक करने का काम कर रहा था वो किस एड्रेस को रेफरेंस दे रहा था। तो वो जो HRF जो टैग होता है वो यूज होता है एंकर टैग के साथ, जो हमें बताता है हाइपर लिंक रेफरेंस कि ये जो लिंक है वो कहाँ पर रेफरेंस कर रहा है। फिर आता है अल्ट टैग का। अल्ट टैग का मतलब ऐसे समझो
कि जहां पे इमेज टैग जहां होता है और मान लो कि उसका जो सोर्स टैग का जो लिंक है वो लेट काम कर रहा है या इनवैलिड है, तो वहां पे यूज करते हैं अल्टरनेट एट्रीब्यूट्स का। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट से अगर लोडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही, फास्ट नहीं हो रही, तो वहां पे इमेज के जगह पे कुछ ऐसा चीज लिख देता है जिसे हम समझ जाते हैं कि अच्छा अभी टाइम लगेगा, तो वहां पे अल्टरनेट टैग का यूज करते हैं। मतलब अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। और फिर बात करते हैं स्टाइल टैग का। नॉर्मली अगर हम किसी भी नॉर्मल टैग की बात करें, पैराग्राफ टैग की या किसी भी टैग्स के बारे में, तो टैग्स का जो हम कुछ स्टाइल करना चाहते हैं, तो स्टाइल भी एक है जो एट्रीब्यूट्स है जिसके थ्रू हम उसको कुछ स्टाइल दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि अगर आपको एट्रीब्यूट्स यूज करना है तो आपका जो स्टार्टिंग का जो टैग होगा, लाइक अगर हम समझे H1 टैग ऐसे होता है कुछ, तो एट्रीब्यूट्स जब यूज करना है तो इसके अंदर ही आपको जो इंट्रोड्यूस करना होता है, क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही। मतलब अगर पैराग्राफ के अंदर मुझे यूज करना है स्टाइल का, तो मुझे लिखना होगा P, फिर यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे जो भी आप डालना चाहते हो कलर रेड, और उसके बाद क्लोज, और उसके बाद अपना कंटेंट, और उसके बाद सेल्फ क्लोजिंग। मतलब एट्रीब्यूट्स को आपको मेजर जो ओपन मतलब मेजर टैग होता है उसी के साथ इंक्लूड करना होता है, उसके बाद क्लोजिंग है जो ब्रैकेट्स लगते हैं। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स थे जो मेजरली यूज होते हैं और उसके कुछ रूल्स। घबराइएगा नहीं, ये पूरा सेशन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये थ्योरी है, पर अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है तो नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा कि प्रैक्टिकल सेशन, और फिर हम लोग प्रैक्टिकल पे पूरा फोकस करेंगे। तो अब बात करते हैं लिंकिंग अनदर पेज, नेविगेशन का सेक्शन। तो अगर आपको नॉर्मली एक पेज, लाइक एक होता है होम पेज, एक होता है कॉन्टैक्ट पेज, एक होता है टेस्टिमोनियल पेज, तो इस टाइप के पेजेस को एक पेज से दूसरे पेज में ऐड करना है या नेविगेट करना है, तो ये होता कैसे? जैसा कि मैंने बताया था कि लिंक करने का काम एंकर टैग करता है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया एंकर टैग, और उसका जो लगाया HRF मतलब एट्रीब्यूट, एंकर का एट्रीब्यूट, और वहां पे मैंने जब बताया उस पेज का डॉक्यूमेंट का टाइप, उस पेज का डॉक्यूमेंट टाइप कि वो पेज किस डॉक्यूमेंट में स्टोर है, और वहां पे मैंने बताया उस पेज का रेफरेंस HRF में और फिर उसमें मैंने लिख दिया गो टू अबाउट पेज। जब भी गो टू अबाउट पेज पर क्लिक होगा तो ये है जो अबाउट पेज पर नेविगेट कर जाएगा। उसी तरह अगर नॉर्मली बात करें कि लाइक किसी भी वेबसाइट को ओपन करता है, किसी को क्लिक करते तो वेबसाइट के अंदर किसी सेक्शन पे चला जाता है, वहां पे कंसेप्ट यूज हो रहा है, सेम चीजें होती है। वहां पे जो रेफरेंस का जो लिंक होता है वो डॉक्यूमेंट पेज के जगह पे हम सेक्शन का यूज करते हैं कि कौन सा सेक्शन को इंडिकेट करना है। यहाँ पे यूज किया गया है हैच का। अच्छा, हैच क्या होता है? हैच यूज करते हैं आईडी एट्रीब्यूट्स, जब भी हम यूज कर रहे होते हैं तो उसका जो नाम रखते हैं वो हैच के साथ लगाते हैं, जिससे वो बताता है कि ये जो पूरा चीज है वो यूनिक होने वाला है। मतलब अगर हम किसी भी सेक्शन की बात करें तो वो एक यूनिक ही सेक्शन होगा। लाइक अगर नीचे एक फॉर्म सेक्शन बनाया गया, फॉर्म पूरा बनाया गया, तो वो फॉर्म जो पूरा इंक्लूड होगा वो एक सेक्शन में इंक्लूड होगा और वो किसी के साथ कॉपी नहीं हो पा रहा होगा। इसीलिए वहां पे यूज करते हैं आईडी नाम का और अपना जो भी नाम लिखना होता है, जैसे फॉर्म सेक्शन। वो जो पूरा एक सेक्शन को लिंक करना होता है वो यूज करते हैं HRF का टैग करके, और उसमें हम पूरा जो रेफरेंस दे रहे होते हैं कि ये कौन सा सेक्शन को रेफरेंस दें, और उसके बाद फाइनली वो आउटपुट दे रहा होता है। चलिए अब समझते हैं कुछ ऐसे टैग्स जो HTML में बहुत ही मेजरली यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। तो एक टैग आता है डिव टैग। अच्छा, ये डिव टैग क्या होता है? नॉर्मली जब हम अपने रियल लाइफ में बात करें तो जब हम टैग यूज कर रहे होते हैं तो अगर एक से ज्यादा टैग को एक टैग के अंदर इंक्लूड करना है, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे हम एक से ज्यादा वस्तु को डाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेनर। उसी तरह डिव टैग है जो एक कंटेनर टैग होता है जिसके थ्रू हम लेआउट बनाते हैं। तो उसमें अगर हम कोई भी चीज, एक कंटेनर टैग है जिसमें हम एक से ज्यादा ग्रुपिंग एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहे होते हैं। इसका काम मेजरली स्टाइलिंग में, लेआउट में और ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर में बनाने का काम होता है। इसका जो बेसिक एग्जांपल है वहां पे देखिए डिव है।
डिव में हम क्लास का एट्रीब्यूट लगाएं और क्लास के बाद हम कंटेनर लिखें। ये बता रहा होता है कि कंटेनर जो है, ये बता रहा होता है कि ये जो कंटेनर नाम का क्लास रखा है डिव टैग, और उसके अंदर हम दो चीजें रखे हैं। एक है s2 हेडिंग नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है वेलकम, और एक है पैराग्राफ टैग जिसमें लिखा हुआ है दिस इज इनसाइड अ डिव। मतलब ये दोनों है जो डिव नाम के टैग, मतलब कंटेनर क्लास के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स इंक्लूड है। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर आपको पूरा डीप नॉलेज चाहिए, और भी टैग्स के बारे में जानना है, या और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानना है, या सिमेंटिक टैग्स के बारे में जानना है, तो नीचे जरूर कमेंट करें कि मोर डीप डिटेल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विथ प्रैक्टिकल के साथ आपको हर चीज़ें समझाएंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे ब्राउज़र में शो हो रहा है, और कैसे वो चीज़ें क्लिक हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।